गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू झारखंड वॉरियर। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। जेपीएससी की पहली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जितने भी एस्पिरेंट ने झारखंड वॉरियर पर विश्वास दिखाया है और जितने भी छात्र इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, यकीन मानिए मेरा, सब कुछ बदल जाएगा। हमारे साथ अगले 3 महीने आपको कदम से कदम मिला करके चलना है। ये 3 महीना आपके लाइफ का सबसे ज्यादा चेंजिंग वाला मोमेंट होगा, ये आप इस चीज को मान करके चलिएगा। हालांकि मैंने सिलेबस के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, तो आप सभी छात्र बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। पूरा जो सिस्टमेटिक जो हम लोग तैयार कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन पे, जो क्लासेस का शेड्यूल एंड आपका जो कैटेगरी वाइज हमने क्लासेस को बांटना शुरू किया है, वो आपका एकदम सीक्वेंस वे में मिलेगा। मतलब जैसा जैसा आपका सिलेबस है उसी के अनुसार आपकी पूरी कक्षाएं आयोजित होंगी। और वो सारे क्लासेस आपको आपके ऐप के रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगा कि आप इसके पीडीएफ को भी अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। और इस क्लास के बाद यानी कि कल आपको इसका बाइलिंगुअल टेस्ट भी मिल जाएगा। तो किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड इवनिंग गाइस। हम बिल्कुल लाइव क्लास कर रहे हैं और जितने भी बच्चे हैं वो सभी स्टूडेंट, कल क्लासेस नहीं हो पाई थी, मैंने आपको बता दिया था कि कुछ टेक्निकल इश्यूज था जिसे हमने ठीक कर लिया है। और जो भी बच्चे 14 जेपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, मैं आप सभी छात्रों को कह रहा हूं कि कॉपी सभी सब्जेक्ट का अलग अलग ले लीजिएगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जितना ज्यादा नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाना भी है तो हमारे कंटेंट से बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको लिमिटेड कंटेंट ही दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट गाइस कि जो भी बच्चे पुराने हैं, जो भी बच्चे नए हैं, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिएगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल नए हैं। आज सिलेबस को शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक नंबर ए से। ठीक है, और टॉपिक का नाम है झारखंड का इतिहास। और इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ना है इतिहास का, बल्कि पहला टॉपिक आज हमारा है वो है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था। क्लियर? चलिए, लगता है बहुत बच्चों तक नोटिफिकेशन गया है कि नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, हो सकता है कि बहुत ऐसे बच्चे हमने देखा जो पिछले जेपीएससी में इंटरव्यू तक गए थे, वो भी इस क्लासेस में ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो देखो, मैं आपको इस क्लास को शुरू करने से पहले बस 1 मिनट और एक बात कहना चाहता हूं कि देखो, हमारा क्या मोटो है कि हम क्लास को बहुत ही आराम से बढ़ाते हैं। आराम से मतलब आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप बोर भी हो जाइए, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ऐसा मैं क्यों करता हूं? क्योंकि क्लास के लास्ट वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम उनके मन में चाहत होता है एक अधिकारी बनने का, और अगर हम बहुत फास्ट में लेके चलेंगे तो उनका सपना टूट जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि सभी का सपना पूरा हो और सभी बच्चे इस क्लास में ही हर कुछ को सीख सके, समझ सके। इसीलिए हम लोग आराम आराम से लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लासेस का ड्यूरेशन आराम से करेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आप कभी बोर नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, नहीं है, अच्छी बात है ना। बोर होने भी नहीं देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए।
बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना कि एकदम जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, पहला टॉपिक है आपका मुंडा शासन व्यवस्था। इसका इंग्लिश पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, आप चिंता नहीं करेंगे। बट हमारा जो टर्म यूज होगा वो प्योरली आपके कंफर्टेबल जोन के लिए होगा, आप चिंता नहीं करिएगा। इंग्लिश पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। टॉपिक का नाम है आज मुंडा शासन व्यवस्था। देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस क्लास को। आप सभी छात्र जानते हैं कि झारखंड में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती आ रही हैं, आज से नहीं, कई वर्ष पहले से। और ऐसे में कुछ ऐसे प्रमुख जनजाति हैं जो काफी ज्यादा विख्यात हैं। विख्यात इसलिए है क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, या फिर उनका जो पेशा है वो यूनिक हो सकता है। तो विख्यात के दृष्टि से एग्जामिनर ने सिलेबस में मुंडा के शासन व्यवस्था को डाला है। अब ये शासन व्यवस्था क्या है और मुंडा शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, इस चीज को हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे एक देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून होते हैं, जिसे संविधान कहा जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि संविधान से ही हमारे देश की शासन प्रणाली रन करती है। उसी प्रकार झारखंड के इतिहास में मुंडा जनजाति, जो कि इन लोगों को भी एक अपना शासन प्रणाली था। मतलब मैं जितनी भी शासन व्यवस्था पढ़ाऊंगा या जितने भी जनजातियों का यहां पर नाम लूंगा, तो उनकी जो है एक अलग संवैधानिक चीज चल रहा था। उसके मान लो कि मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि जैसे कोई कोई अलग कास्ट का है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, ठीक है, कोई साहू जी है, कोई पंडित जी है, तो सबके अलग अलग कल्चर्स होते हैं और उन जातियों में अपना अपना रूल होता है। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ना वो बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, अभी संविधान आने के बाद सबके लिए इक्वल हो गया है लगभग लगभग। लेकिन सोचिए कि जब संविधान नहीं था, जब कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, तब सबकी अपनी अपनी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करती थी। जैसे आपके घर के भी अगर हम बात करें, आपका घर का एक रूल होगा। ठीक है, रूल हो सकता है कि नहीं भैया बच्चियां बाहर नहीं पढ़ सकती है ना, या लड़के जो है व्यवसाय करे या पढ़ाई करे, सबका अपना अपना रूल्स होता है ना। विशाल अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाइलिंगुअल कंटेंट कहा है ना, तो ये प्रॉमिस पूरा होगा, बिल्कुल बाइलिंगुअल मिलेगा। अब आप जो भी कमेंट करेंगे वो क्लास के एंड में करेंगे, सो प्लीज गाइस थोड़ा सा हाँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं उर्दू, फारसी या फिर कोई और भाषा नहीं बोलूंगा, मैं आपके हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी इंग्लिश कंटेंट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट पे बात करें आपसे, आप लोगों से तो ज्यादा बेटर होगा, अदरवाइज वीडियो इसी में बीत जाएगा, है ना। अब देखो, मैंने कहा कि मुंडा के शासन व्यवस्था यानी कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं, सभी छात्रों को समझ में आया कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। समझ में आया सभी बच्चों को कि ये एक जनजाति है मुंडा, और उसके शासन व्यवस्था क्या रही होगी, उनकी शासन व्यवस्था कैसी चलती थी। जैसे हम ऐसे समझिए किसी देश का शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, वैसे मुंडाओं के शासन व्यवस्था उनका भी तो कोई होगा। अब हमारे शासन व्यवस्था में क्या है कि भैया ग्राम लेवल पर एक वार्ड वार्ड होगा, पंचायत लेवल पर मुखिया होगा जो सब चीज काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होंगे। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा ना कि गांव में चौकीदार है, फिर थाना में कांस्टेबल, दरोगा, ये सब चीज है। इसी तरीके से सिस्टम को चलाने के लिए, बिल्कुल ठीक है, हेडिंग डालिए मुंडा शासन व्यवस्था, और स्टार्ट करते हैं यहां पर मुंडाओं के शासन व्यवस्था से आज का पहला लेक्चर। याद रख लीजिएगा, एक सवाल पूछेगा और एक सवाल छूटना नहीं चाहिए आप सभी के। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं मुंडा के बारे में। मुंडा एक जनजाति है, झारखंड की एक फेमस जनजाति है, और कहा जाता है कि मुंडाओं का जो आगमन हुआ है
वो 600 ईसा पूर्व हुआ है। 600 ईसा पूर्व का मतलब ये हुआ कि जब 600 ईस्वी पूर्व चल रहा था, वो जो दौर चल रहा था, जो यहां पर कहा मैंने आपको 600 ईसा पूर्व, उस समय ही माना जाता है कि मुंडा लोग जो है वो झारखंड आए थे। अब समझिए कि अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें और अगर हम इस झारखंड की मैं बात करता हूं, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये हमारा राज्य है झारखंड, जो कि जंगलों से भरा पड़ा हुआ था। सिर्फ इस राज्य में जंगल ही जंगल हुआ करते थे। लेकिन 600 ईसा पूर्व में कौन प्रवेश करते हैं भाई? मुंडा जनजाति के लोग यहां पर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। जनजातियों की खास बात क्या हुआ करती थी, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे झारखंड का अगर ये कोई इलाका है, ठीक है, तो यहाँ पर जंगल झाड़ पूरा भरा पड़ा था। तो ये मुंडा लोग यहाँ पर आते हैं और इस जंगलों को काटते हैं और इसी जंगल पर वो लोग क्या करने लग जाते हैं? निवास करने लग जाते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? इस एरिया जो झारखंड का अभी एरिया है, वो यहां पर आकर के निवास करने लग जाते हैं। 600 ईसा पूर्व में ये आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में झारखंड में ये कहां से आए? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुंडा जनजाति झारखंड में 600 ईसा पूर्व में तो आती है, लेकिन इससे पहले वो कहां थी, है ना? इससे पहले जो मुंडा जनजाति के बारे में बात करते हैं, तो वो इससे पहले कहां था? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो मैं लिख रहा हूं उस पर कंसंट्रेट करिएगा, ये सब चीज पर नहीं। ठीक है, ये चीज आपको नोट्स में दिया गया है तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं है ना? तो सबसे पहले बात ये याद रख लीजिएगा कि भाई दो विचारधारा है ना? दो विचारधारा है मुंडाओं के बारे में। कुछ लोग बताते हैं कि ये तिब्बत से चल करके आए हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुंडाओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बात बताने की कोशिश करिएगा कि मुंडा लोग पहले रहते कहाँ थे। ठीक है, तो पहली विचारधारा ये कहती है कि ये पहले तिब्बत से चल करके आए थे। ठीक है, कैसे चल करके आए थे? तिब्बत से चल करके आए थे। सृष्टि अभी लिखना नहीं है, आपको नोट्स दे दिया गया है ना डियर। आप चाहते हो कि यहाँ बाइलिंगुअल में लेकर के आऊं, तो वो भी वही कर देंगे फिर। सूरज ये इंग्लिश में देखो, मेरी बात को सुनो। आज पहली क्लास है तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बाकी जैसा आपका होगा वो करेंगे। देखो, मैं यहां पर इंग्लिश अगर ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश के पीडीएफ में इंग्लिश नोट्स अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, अगर आप कंटेंट में चेक करेंगे तो प्योर आपको एक एक लाइन इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी का कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी मैं ये सिर्फ हिंदी इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि यहां पर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो चीजें बताऊं, हिंदी एटलीस्ट आपको आती होगी, लेकिन मैं उससे भी बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप समझ जाएं। ठीक है, जिससे आप समझ जाएं तो ज्यादा बेहतरीन होगा। अगर आप कहेंगे कि सर बाइलिंगुअल कर दो, तो बाइलिंगुअल ही लेकर के आएंगे, लेकिन फिर हौच पौच लगेगा। तो फिर आप देख लीजिएगा जैसा आप कहेंगे। मुझे तो इंग्लिश बनाना ही है, तो इंग्लिश तो मैं बना ही दिया हूं। हाँ, लेकिन अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आता है, आप ध्यान से पहले सुनिए। नहीं समझ में आता है तब आप कहिएगा कि सर नहीं समझ में आया, आप कल से बाइलिंगुअल लेकर के आइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा इंग्लिश देंगे, पूरा इंग्लिश में ही कंटेंट अवेलेबल होगा। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके नोट्स में इंग्लिश में अवेलेबल कर दिए गए हैं। अब जो भी मुझसे गिला शिकवा होगा आप लास्ट में मुझसे पूछिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, क्लास बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने कहा कि मुंडा जो है वो 600 ईसा पूर्व में झारखंड चले आते हैं। सवाल उठता है कि झारखंड वो कहां से चले आते हैं, पहले कहां रहते हैं? तो पहला विचारधारा किसी ने दिया था कि ये पहले तिब्बत में रहा करते थे। ठीक है, कहां रहा करते थे? तिब्बत में रहा करते थे, और तिब्बत से चल करके कहां चले आए? वो झारखंड चले आए। पहला पॉइंट ये हो जाता है। और किसी ने कहा कि भैया
ये आर्यों के दबाव के कारण भारत आए। आर्यों के दबाव से, है ना, दक्षिण पश्चिम जो है वो होते हुए पहले मध्य प्रदेश आए, और मध्य प्रदेश से फिर कहां आ गए, वो झारखंड चले आए। ठीक है, मतलब यहां पर समझना, मैं ठेठ भाषा में बता रहा हूं। मुंडाओं के बारे में दो विचारधारा है। पहला विचारधारा कहता है कि ये तिब्बत से चल करके आए हैं, और दूसरा विचारधारा है कि आर्यों के दबाव के कारण ये दक्षिण पश्चिम भाग से, जो भारत का दक्षिण पश्चिम भाग है, वहां से चल करके पहले मध्य प्रदेश आए, और मध्य प्रदेश से फिर कहां आ गए, वो झारखंड आ गए। ठीक है, कहां आ गए, झारखंड आ गए। ठीक है, तो ये दो विचारधारा आपको लेकर के चलना है। पहला कि मुंडा लोग पहले तिब्बत में रहते थे, और दूसरा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई दक्षिण पश्चिम भाग से मध्य प्रदेश आए और फिर वहां से झारखंड आए। अभी तक सिर्फ दो पॉइंट मैंने पढ़ाया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला पॉइंट कब आया, दूसरा पॉइंट दो विचारधारा। क्लियर? और मुझे लगता है कि ये दोनों बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है कि ऐसी मान्यताएं हैं कि झारखंड का जो निर्माण हुआ है, झारखंड को जो बनाया गया है, वो मुंडा जनजाति के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है ना, मुंडा जनजाति ही झारखंड का निर्माण किया है, ऐसा इन्होंने, कुछ ऐसे इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि जो झारखंड राज्य का जो निर्माण है और निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया का मतलब क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि इसको सरल भाषा में आप समझें। जैसे मैंने आपको कहा कि ये झारखंड है और ये इलाके में अभी कोई नहीं रह रहा है। मुंडा जनजाति यहाँ पर आती है, जंगलों को काटती है, और जंगलों को काटने के बाद वहां पर वो बसना शुरू कर जाती है। झारखंड, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो राज्य है झारखंड, ये जनजातियों का एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। ये जनजाति प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो यानी कि ये जो इलाका है, इसके निर्माण की प्रक्रिया मुंडाओं को इसीलिए श्रेय में जाता है क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे रहना बसना शुरुआत किया। ठेठ भाषा में समझा रहा हूं ताकि चीजों को आप लोग समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाए। आया बात समझ में? वैसा ही चलेगा कृष्णा। इतनी बात समझ में आ गई। तीन पॉइंट मैंने कहा, और ये तीसरा पॉइंट जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आया? जी सर, यस और नो में जवाब दीजिएगा। ये बात समझ में आई? मैंने क्या बताया, निर्माण प्रक्रिया का क्या मतलब बताया। ठीक है, अब देखो कि झारखंड में ये लोग आ चुके हैं। अब इनकी जनसंख्या डेफिनेटली बढ़ी होगी, जो जनजाति चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ाएंगे। इनकी जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली गई होगी, बढ़ती चली गई होगी, और इतना जनसंख्या हो गया होगा जहां पर जो है आ, राजा और प्रजा की भी बात आना शुरू हो गई होगी, है ना। तो ये बात आपको याद रख लेना होगा कि जब ये लोग यहाँ आकर के बसे और झारखंड का निर्माण किए, यहाँ पर बसने लग गए, तो इन्होंने इस जगह का जो नाम रखा, वो नाम रखा सूतिया नागखंड। ये भी इंग्लिश में वही लिखेंगे आप, सूतिया नागखंड। क्या नाम रखा गया? सूतिया नागखंड। क्या याद रखोगे? सूतिया नागखंड इस राज्य का नाम रखा गया। ठीक है, मतलब झारखंड से पहले जो इलाके में मुंडा जनजाति आए, उन्होंने इस राज्य का नाम रखा सूतिया नागखंड। ठीक है, चलो, अब सोचो कि एक बहुत बड़ा क्राउड हो गया होगा, एक राज्य बन गया, एक जगह बन गया, है ना। ये सूतिया नागखंड एक जगह का नाम हो गया। इतिहास में जाकर के सोचिए, है ना। और इसके जो शासक हुआ करते थे, है ना, शासक, मतलब एक बड़ा क्राउड बन गया होगा तो कोई तो शासक होगा।
इन सभी को चलाने के लिए कोई तो हीरो होगा, कोई तो मुखिया होगा, है ना। तो इसके मुंडाओं के जो शासक हुआ करते थे उसको कहा जाता था सूतिया पाहन। ये नाम याद रखने पड़ेंगे और मैं क्लास के एंड तक रटा दूंगा, ये आप तय मानिएगा। ठीक है, पहले आए, राज्य बनाए, जनसंख्या बढ़ी, नाम रखा झारखंड का सूतिया नागखंड। और जो उसके शासक हुआ करते थे, जो ये सूतिया नागखंड का जो शासक हुआ करता था, वो क्या कहलाते थे? सूतिया पाहन। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब डीसी आज के नाम से जाने जाते हैं ना, किसी खास जिले के राजा भी होगा, कोई अलग नाम से पुकारा जाता होगा, उसी प्रकार से सूतिया पाहन ये लोग कहलाए। ठीक है, क्लियर है? जी हाँ। हर राज्य की राजधानी होती है, आप सभी जानते हैं कि हर राज्य की राजधानी होती है। जैसे झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है ना। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। लेकिन झारखंड का जो मुंडाओं के समय में सूतिया नागखंड हुआ करता था, उसकी राजधानी थी सूतियाम्बे। क्या हुआ करती थी? सूतियाम्बे। एक जगह था सूतियाम्बे। सूतिया नागखंड है ना, सूतिया पाहन वो राजा शासक है ना, ये सूतिया से नाम ही शुरू हो रहा है, नागखंड जगह का नाम हो गया, पाहन इसके शासक का नाम हो गया, और सूतियाम्बे इसकी राजधानी बनाई गई। तो मुझे लगता है कि ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, और मैं कह रहा हूं ना कि आप यहाँ पे याद करके जाएंगे कि ये जो था वो 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त था। कितना था भाई? 7 गो गढ़ हुआ करते थे और 21 गो परगना हुआ करता था। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूं कि कोई जगह है, कोई जगह है, ठीक है, और इस जगह को 7 मतलब कि मान लो कि ये एक राज्य है मान लो, ठीक है, इसमें क्या है कि 7 जिले हैं, ठीक है, और 21 ब्लॉक हैं। उसी तरीके से इसको समझो कि ये जो जगह था वो 7 गढ़ और 21 परगने में विभक्त थे। और कहा जाता है कि वर्तमान में जो मुंडाओं जनजाति की जो अस्तित्व है वो केवल झारखंड में ही है। अब इसको एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड के मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था में हम मुंडाओं के शासन व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। ऐसे में मुंडा जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये 600 ईसा पूर्व में हमारे राज्य में प्रवेश करते हैं और यहाँ रहना शुरू कर जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ये तिब्बत से चल करके आए हैं, और कुछ लोग ये बताते हैं कि भाई आर्यों के दबाव के कारण दक्षिण पश्चिम भाग से चल करके ये मध्य प्रदेश आए और वहां से फिर झारखंड चले आते हैं। झारखंड राज्य का निर्माण करता जो है, यानी कि निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, वो मुंडाओं के द्वारा ही शुरू किया गया है, ऐसा लोग बताते हैं। और जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा कि ये मुंडा जनजाति है जो इस जगह का नाम रखती है सूतिया नागखंड। अब सूतिया नागखंड अगर एक राज्य है, एक जगह है, तो उसको चलाने के लिए कोई तो शासक होगा जिसका नाम रखा गया सूतिया पाहन। और मैंने आपको बता दिया कि सूतिया पाहन जो था वो शासक हुआ करता था। 7 गढ़ और 21 परगनों में विभक्त किया गया, ये चीज हमने समझने की कोशिश करा। और इसकी जो राजधानी थी वो सुतियाम्बे हुआ करती थी। सुतियाम्बे राजधानी है, सूतिया पाहन शासक का नाम है, और सूतिया नागखंड इस जगह का नाम है जो मुंडाओं के द्वारा रखा गया था। 7 और 21 ये 2 वर्ड आपके दिमाग में फिट बैठ जाने चाहिए, और मुझे लगता है कि फिट भी बैठ गया होगा। नाउ थोड़ा सा अब और जो हमने बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम लोगों ने जान लिया मुंडाओं के जनजातियों के बारे में, तो हम मुंडा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मुंडा है क्या। मुंडा का मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति। अगर कोई आपसे मुंडा का अर्थ पूछेगा तो आप ऐसे समझिएगा कि ये विशिष्ट व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। मुंडा का मतलब ही होता है विशिष्ट व्यक्ति। अगर विशिष्ट व्यक्ति ही आपको याद रख लीजिएगा, हालांकि इसके और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप, ठीक है, हाँ जी, विशिष्ट व्यक्ति इसको समान अर्थों में कहा जाता है। मुंडा जो जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से आती है। देखो जब मैं आपको जनजाति पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी में,
तो आपको पता चलेगा कि ये प्रजाति क्या है। ठीक है, प्रजातीय क्या है ना। हर किसी का प्रजाति है, जाति होता है ना। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया हिंदू है ना, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई, लेकिन हिंदू में भी तो कितना कैटेगरी है कि नहीं। हिंदू में भी बहुत सारे कैटेगरी है कि नहीं। जैसे यहाँ पर हो गए पंडित जी हो गए, मैं फिर वही उदाहरण दे रहा हूं। तो ये सब क्या है, हिंदू है, लेकिन उनका जाति क्या है भाई, हिंदू, हिंदू है। उसी तरीके से जनजातियों की भी प्रजाति होती है। और मान लीजिए कि अगर मुंडा होगा और भी होंगे, और भी जनजाति होंगे जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से होंगे, है ना। उसी तरीके से आपको याद रखना है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से ये बिलोंग करते हैं मुंडा जनजाति। इवन झारखंड की मैक्सिमम जो जनजातियां हैं ना, ट्राइबल कम्युनिटी अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम, तो वो हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से ये हमारा आता है। ठीक है, इतनी बात खत्म हो गया, है ना। अगर कोई बच्चा कोई इंग्लिश पूछ रहा है बीच क्लास में, तो प्लीज, रिया है और भी स्टूडेंट हैं, आप उन्हें अगर जान रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके उन्हें बताते रहिएगा। ठीक है, ताकि उनको ये चल सके, स्पेशल व्यक्ति कह लो भाई। ठीक है, चलो, इतनी बात समझ में आ गई। जो मैं लिख रहा हूं उस पर बिलीव करिएगा, यहां पर ये नहीं। हमने कहा कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, क्या कहा, प्रोटो ऑस्ट्रो, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे की बात करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इनकी भाषाओं पर। मुंडा जो है वो मुंडारी भाषा बोला करती है। अगर मुंडा के बारे में पूछा जाएगा तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि इनकी जो भाषा है ना, इनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा बोलती है, ये मुंडारी। मुंडारी भाषा आपसे पूछा जाएगा, आप आंख बंद करके आंसर कर देंगे कि मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडा खुद के भाषा को क्या कहते हैं ये याद रखना है। देखो, इनकी अपनी भाषा है मुंडा, मुंडारी, लेकिन ये खुद की भाषा को सवाल पूछ सकता है ना, कि मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं। ये खुद अपनी भाषा को क्या कहते हैं, जैसे हमने मुंडारी कहा ना, तो ये लोग खुद अपनी भाषा को जो कहते हैं वो कहते हैं होडो जगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस, इसको आप इस क्लास में रट लीजिएगा। होडो जगर, इंग्लिश में भी यही होगा, है ना। होडो जगर, ये वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि मुंडा जो मुंडारी भाषा बोलती है, ये अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। क्या कहते हैं, होडो जगर, अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। हर जाति में, हर जनजाति में गोत्र एक बहुत मतलब अहम योगदान देता है ना। गोत्र मतलब आप जानते हैं ना गोत्र क्या होता है। शादियों में भी गोत्र पूछा जाता है, पूजा पाठ में भी गोत्रों के बारे में पूछा जाता है। गोत्र से ही जाति समूह की पहचान की जा सकती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, कि उनका उद्भव कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से हैं, किस गोत्र से हैं, इससे पता चल सकता है। जनजाति का ये एक सिद्धांत रहा है झारखंड की कि वो प्राकृतिक पर बहुत ज्यादा बिलीव करती है। चाहे वो यहाँ के पहाड़ पर्वत हो या सूर्य हो या नदी तालाब, प्राकृतिक चीजों पर वो उन्हीं को अपना भगवान मानती है। मुंडा जनजाति भी पवित्र, अगर हम मानते हैं कि मुंडा जनजाति के लोग भी अगर सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं तो वो गोत्र को मानते हैं। और वो कहते हैं कि गोत्र ही समाज का मूल आधार है ना। वो पवित्र मानते हैं गोत्र को, क्या मानते हैं वो, पवित्र मानते हैं। और जिसमें गोत्रों की जो जनसंख्या नहीं, मतलब संख्या जो बताई गई है
कि गोत्रों की जो संख्या है मुंडा जनजाति में वो कितनी है, तो आप आंसर करेंगे कि 340 है। गोत्र जो है वो कितने हैं, 340 है। और 340 में से आप याद रख लीजिएगा कि जितने भी गोत्र के नाम होते हैं वो पेड़ पौधे पशु पक्षी के नाम पर रखे जाते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो जनजाति है, यहाँ के जो ट्राइबल्स कम्युनिटी की बात करता हूं, तो वो क्या करते हैं, वो प्राकृतिक को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो याद रख लीजिएगा आप सभी बच्चे कि जितनी 340 अगर गोत्र है तो गोत्र के नाम किस नाम से शुरू होंगे, या तो पेड़ पौधे के नाम से होंगे या तो पशु पक्षी के नाम से होंगे, लेकिन गोत्र जो होगा वो इन्हीं के नाम से होगा। क्लियर? आया बात समझ में? समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। हमने 600 ईसा पूर्व कहा, तिब्बत, मध्य प्रदेश से झारखंड, सूतिया नागखंड, सूतिया बाहन, है ना, सातगढ़, 21 परगने, होडोजगर, मुंडारी भाषा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, यही सब तभी से चल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत शानदार। अब हम बात करते हैं, यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो लास्ट में सवाल भी हम करेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे और आपको बहुत कुछ याद भी हो जाएगा। अब बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, ठीक है? मुंडाओं के उप विभाजन मतलब विभाजन की बात की जाएगी, जैसे हर किसी की शाखा होती है ना, उसी तरीके से आपको दो वर्ड भी सिर्फ आपको रटना होगा, ठीक है? उप शाखा के बारे में, जैसे कि बैंकों के ब्रांचेस कैसे होते हैं, उसी तरीके से मुंडाओं का भी विभाजन हुआ होगा। खैर, आपको ये सब चीज याद नहीं रखना है, जितनी बात काम की है बस उतनी ही बात याद रख लीजिएगा कि एक उप शाखा है महली मुंडा। ये दो वर्ड नाम याद रखने हैं, एक महली और दूसरा कंपाट, है ना? सवाल सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मुंडाओं की उप शाखा है ना? मैंने कहा ना कि भैया ये ब्रांच यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, लेकिन है ओकरे। जैसे झारखंड वॉरियर का ब्रांच रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर कहीं भी हो सकता है, लेकिन है तो हमरे, है ना? उसी तरीके से महली और कंपाट याद रख लीजिएगा। महली, महल बड़ा होता है ना, तो ये सबसे बड़ी शाखा कह सकते हो, और कंपाट छोटा है तो ये छोटी शाखा है। यानी कि महली बड़ा शाखा है और कंपाट जो है वो छोटा शाखा है। मुझे लगता है इतनी बात, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया समाप्त, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है? अब आते हैं शासन व्यवस्था पर, शासन प्रणाली पे, ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है? प्लीज कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा ना। आप मुझे निरंतर बताते जाइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है? जब भी मैं पूछूं, सभी नए बच्चे, हाँ सभी नए बच्चों को भी पूछना होगा ना रिया? बहुत बढ़िया। अब ये हुआ थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमें जानना है। हम उस जमाने से बात किए क्लास में जब झारखंड में कुछ नहीं था, मुंडा आते हैं, यहाँ रहना शुरू करते हैं, साम्राज्य बना लेते हैं, यहाँ पर 7 गढ़ और 21 परगना में भी विभक्त कर दिए होते हैं। जब इतना आबादी हो गया तो उसको, उस आबादी को हैंडल करने के लिए शासन प्रणाली होगा कि नहीं, बताइए मुझे? शासन प्रणाली होगा कि नहीं? जब हम यहां तक पहुंच ही गए हैं कि इतना जनसंख्या वगैरह वगैरह सब भर गया, तब प्रणाली तो होगा ना, कोई तो सिस्टम होगा उसको चलाने के लिए। हमारा सिस्टम क्या है? हमारे माँ बाप बचपन से, आप खुद पे अगर चीजों को देखिए तो आपका सिस्टम क्या है कि आपको इतना बजे पढ़ाई करने जाना है, इतना बजे आना है, सुबह नहा लेना है, नहीं नहा लेना है, आप कोढ़िया है तो फिर नहीं नहाएंगे। इस तरीके की चीजें जो है सो चलता है, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पे होगा, ठीक है? और मैं शासन प्रणाली बता रहा हूं तो ऐसे समझिए ना कि आपका गांव को चलाने वाला कौन है भाई? वार्ड है। आजकल वार्ड लोग के इतने घमंड है ना कि मत पूछो। कुछ कुछ का यहाँ में से कोई वार्ड भी हो सकते हैं।
वही लोग समझ लेते हैं कि हम विधायक हैं, एमपीज हैं, बहुत सारा का चीज वही लोग समझ लेते हैं। ठीक है, प्लीज गाइस, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ पर ना ही कोई नॉलेज चेक हो रहा है और ना ही कुछ हो रहा है। अभी हमें मुंडाओं का एक छोटा सा ब्रीफ नॉलेज जो है ना, वो बस दिया। आपके जो सवाल है ना, वो आपके काम के तो हैं, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसमें काम नहीं आएगा। समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। और जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं, ये गारंटी है इस बात की कि प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। सो आपके जो भी प्रश्न होंगे, आप सिलेबस को कंप्लीट होने दीजिए। हम मुंडा के जनजाति से 20 बार मुलाकात करेंगे और 20 बार इसके इतिहास को खंगालेंगे कि कौन कहां का राजा बना और सातों गढ़ों के कौन राजा बने, कौन शासक थे, कब जन्मे, कब मरे, कौन कौन बीबी से शादी किए, सब चीज। लेकिन अभी कम से कम जो यहां से पढ़ रहे हैं ना, वहां से हम लोग को समझना चाहिए। अदरवाइज हमारे पढ़ाने में और किसी और के पढ़ाने में कोई अंतर नहीं रहेगा। लिमिटेड कंटेंट का मतलब होता है लिमिटेड कंटेंट। अगर छोटा पढ़ा करके कंप्लीट कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है। आइए ना मेंस में, मेंस के तो बैच में आप हैं ही, कितना पढ़ना है ना, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लो। नए नए हैं अभी, आराम से क्लास को करिए, माहौल को बना के रखिए। 7 दिन 10 दिन पूरे अच्छे से क्लास को करिए। गारंटी देता हूं कि 11वां दिन से आप फैन हो जाएंगे और 11वां दिन से आप जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। लेकिन आपको 10 दिन जो है ना, बहुत शांति तरीके से करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि बहुत बच्चे नए हैं तो कह रहे सर ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसको बता दीजिए। मैं सब बताने के लिए हूं, मैं आपके ही सेवा के लिए यहाँ पर मौजूद हूं। लेकिन आराम से, है ना। हम लोग पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद इस शासन व्यवस्था के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। जब आएगा इतिहास में तब पढ़ेंगे ना सब कुछ। हमारे काम के लिए क्या है, अभी तक जितना मैं कर आया ना, एक सवाल नहीं आएगा। समझो मेरी बात को, यहां से सवाल आएगा और इसी को पढ़ रहे हैं क्योंकि शासन व्यवस्था हम लोग को पढ़ना है। समझिए चीजों को, क्लास को लेंदी नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया सभी बच्चों को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ गया। मैं बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा हूं, देखो मैं लोड थोड़ी ले रहा हूं, मैं बच्चों को बता रहा हूं कि आप घबराइए नहीं, चिंतित मत होइए, नए नए हैं, थोड़ा सा लगता है वक्त, वो समझ जाएंगे 10 दिन में, 12 दिन में। ठीक है, मैं समझता हूँ। और मैं अगर जवाब नहीं दूंगा बच्चों का तो वो तो कंफ्यूजन में ही रहेगा ना। हाँ जी, ठीक है। अब मैंने कहा कि गांव है, वार्ड है, फिर आपके पंचायत होते हैं, पंचायत है ना, इसमें कौन होता है हेड, इसमें होता है मुखिया साहब, मुखिया जी। ठीक है, फिर अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिला की बात करेंगे थोड़ा सा, तो अलग अलग प्रकार के जो है, जिला परिषद की मैं बात करेंगे। ये हमारी शासन व्यवस्था की प्रणाली है। मुंडाओं के शासन व्यवस्था को यहां पर समझना है। और जैसे हमने कहा है, समझिएगा, मुंडा के जो समाज का जो ग्राम पंचायत है, अगर गांव लेवल पर मैं बात करता हूं, है ना, ग्राम पंचायत, ठीक है, तो उसको कहा जाता है हातू। जैसे आपका वार्ड है, गांव ग्राम पंचायत को आप ग्राम पंचायत कहते हैं, वैसे ही मुंडाओं के ग्राम पंचायत जो है, हातू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हातू के नाम से। समझ में आया मेरी बात। ये हातू के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका गांव होता है ना, उसी तरीके से आपका हातू के नाम से जाना जाता है इन लोगों को। ठीक है, अब हातू का मतलब मैं समझा रहा हूं कि ये एक गांव है। इन्होंने कहा है अपने शासन व्यवस्था में हातू। अगर हमारा ही नाम होता गांव, तो ये शासन व्यवस्था को पढ़ाने का क्या मतलब था, कोई मतलब नहीं था। तो ये लोग अपने गांव को कह रहे हैं हातू। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया।
ठीक है। अब क्या कहता है कि कई सारे हाथू मिल करके या कई सारे ग्राम पंचायत मिल करके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं पट्टी। ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, आराम से समझ जाओगे। ठीक है। पट्टी क्या बन गया? पट्टी बन गया। जी हाँ, बिल्कुल। और कई सारे पट्टियों के मिलने से, समझना अभी आराम से समझना तभी समझ में आएगा। कई सारे पट्टियों से मिलने से बन जाता है हमारा पढ़ा पंचायत। पहले इस चीज को आप समझिए। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। गांव है, ठीक है, ये हमारा गांव है, ये हमारा हाथू है। कई सारा अगर हम गांव को मिला देंगे बहुत सारा, तो क्या बन जाएगा? ऐसे समझो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पंचायत। ठीक है। कई सारा गांव मिलकर के क्या बना? पट्टी बना। बहुत सारा, यहां पर ध्यान से समझो कि ये बहुत सारे गांव हैं। जी जी, गांव। ठीक है। उसी तरीके से ये बन गया पंचायत, है ना? अब बहुत सारा पंचायत मिल करके क्या बनाएगा? हम लोग के शासन काल में क्या बनेगा? ब्लॉक बन जाता है, जिसको हम लोग प्रखंड कहते हैं। और इन लोगों में बहुत सारे पट्टियों को बना करके पढ़ा पंचायत बनता है। क्या बनता है? पढ़ा पंचायत बनता है। तो उसी प्रकार हमने कहा कि कई गांवों को मिला करके पट्टी का निर्माण किया जाता है। कई पट्टी का मिला करके पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है। तो इन लोगों का जो शासन का जो यहाँ पे ये है वो ये है। एक तो हो गया हाथू, इससे ऊपर हो जाता है पट्टी, है ना? और इससे ऊपर हो जाता है, वो हो जाता है पढ़ा पंचायत। क्या हो जाता है? पढ़ा पंचायत। क्या हो जाएगा? पढ़ा पंचायत हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो? ये हमारा गांव है, इन लोगों के लिए हाथू है। ये हमारा पंचायत है, इन लोगों के लिए पट्टी है। ये हमारा प्रखंड है, इन लोगों के लिए पढ़ा पंचायत है। यानी कि मुंडा के शासन व्यवस्था में हाथू और कई सारे हाथू किसको कहते हैं? ग्राम पंचायत को कहते हैं। और कई सारे ग्राम पंचायत मिलकर के या हाथू मिलकर के पट्टी का निर्माण करते हैं। और पट्टी से मिलकर के बहुत सारे पट्टी जो है वो पढ़ा पंचायत का निर्माण करते हैं। आया बात समझ में? यानी कि अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप ये देखिए कि सबसे टॉप लेवल पर कौन है, सबसे हाईएस्ट लेवल पर कौन है। अगर मैं पूछूं कि सबसे ऊपरी पद पे कौन है भाई, तो कौन कहोगे? इसमें से सबसे बड़ा कौन है? कौन है इसमें से सबसे बड़ा? पढ़ा पंचायत है ना? चलिए, क्योंकि हमारे नजर में तो ये ब्लॉक है ना? बहुत सुंदर। इसको याद हो गया, हाथू पट्टी पढ़ा पंचायत। ठीक है, याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब जो मैंने यहां पर नाम दिया, क्या नाम दिया? ध्यान से समझना। मैंने नाम दिया हाथू। हाथू क्या है? ग्राम पंचायत। यही है ना हाथू? फिर क्या नाम दिया? पट्टी। और पट्टी में जो है बहुत सारे हाथू आ गए। बहुत सारे क्या आ गए?
हाथू आ गया, एक हाथू, दो हाथू, तीन हाथू, चार हाथू, ठीक है, मतलब बहुत सारे हाथू हो गया, है ना। अब यहां पर आ जाइए और समझने की कोशिश करिए। ये बन गया हमारा क्या, पढ़ा पंचायत। यहां पर बहुत सारा पट्टी आ जाता है, बहुत सारे पट्टियों को मिलकर के क्या बनाया जाता है, पढ़ा पंचायत बनाया जाता है। पढ़ा पंचायत, ठीक है। बात समझ में आई? जी सर। अब क्या है समझना, इसका जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है मुंडा। यानी कि सवाल यहीं से पूछेगा, मुंडा जनजाति में हातू यानी कि ग्राम पंचायत, गांव का पंचायत को हातू बोला जाता है, और उसका जो प्रमुख होता है उसको मुंडा कहा जाता है, या तो हातू मुंडा कहा जाता है। बोलो याद हो गया? बोलो समझ में आ गया आप सभी को? या तो मुंडा कहा जाता है या तो हाथू मुंडा कहा जाता है। बोलो इतनी बात कवर है? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। अब एक पॉइंट और याद रखना, ये जो पद होता है, ये जो पोस्ट होता है मुंडा, ये जो पद होता है मुंडा, अरे वो एक्चुअली वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब क्या समझते हो जी? कोई बच्चा कमेंट करके मुझे बताएगा कि देखो, हर चीज को चलाने के लिए ना पोस्ट की आवश्यकता होती है ना। थाना को चलाने के लिए थाना प्रभारी होना चाहिए, जिला को चलाने के लिए डीसी होना चाहिए, गांव को चलाने के लिए वार्ड होना चाहिए, है ना। उसी तरीके से मुंडा के शासन व्यवस्था में एक ग्राम पंचायत होता है जिसको हातू कहते हैं, और हातू का जो प्रमुख होता है उसको मुंडा कहा जाता है, और इसका जो पद होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। मतलब ये पद जो होता है, गांव का जो प्रमुख होगा वो पीढ़ी, एक बार मुंडा बन गया, ठीक है, कोई भी बन गया मुंडा यानी कि हाथू का प्रमुख बन गया, तो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसका पद कैसा होता है, आप कहेंगे सर वंशानुगत होता है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब अकेला अगर गांव को चलाना होता है ना, तो मुंडाओं के जनजाति में, मुंडाओं के शासन व्यवस्था में हाथू को चलाने के लिए मुंडा की आवश्यकता पड़ती है। जो प्रमुख होता है उसको मुंडा कहते हैं, लेकिन मुंडा का एक सहायक होता है जिसको कहा जाता है डाकुआ। मुंडा जनजाति में, मुंडा जनजाति में मुंडा हाथू का प्रमुख होता है, और मुंडा का सहायक कौन कहलाता है? डाकुआ। मैं सब याद कराऊंगा, आप चिंता मत करिएगा, विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। डाकुआ आपने आंसर कर दिया, और डाकुआ आपको याद रखना पड़ेगा। खोठा में और देहाती में डाकना का मतलब होता है बुलाना, कि जा रे डाक के ले आओ। डाकना का मतलब क्या होता है खोठा में? कि जा डाक दो उसको, बुलाना, है ना। तो ई खाली डाकुआ अगर मुंडा बोल दिया ना कि जा रहे ओकरा बुला के ले आओ, तो ले आएगा। डाकुआ के बारे में यही याद रख लीजिएगा कि ये सहायक होता है, किसका? मुंडा का सहायक, ठीक है। क्लियर? चलो सर, बिल्कुल क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग पट्टी। पट्टी के बारे में समझते हैं। तो पट्टी कई गांवों को मिला करके पट्टी बनता है, और इसके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं मानकी। पट्टी का प्रमुख कौन जी? मानकी। जिसे नहीं कहते हैं कि कोई अगर रूठा हुआ है तो उसको पटा लो, उसको मना लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हमने क्या कहा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मुंडाओं के शासन व्यवस्था में
कई धातु को मिलाकर के पट्टी का निर्माण किया जाता है और पट्टी के प्रमुख को क्या कहते हैं? आप याद रख लीजिएगा, मानकी कहा जाता है। ठीक है, और पट्टी मतलब पटा लो मना लो। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? मैंने क्या कहा कि पट्टी जो है वो मना लो। याद हो गया? जी सर। पढ़ा पंचायत के राजा को पढ़ा राजा कहा जाता था। मतलब पढ़ा का जो हेड होगा ना, पढ़ा का अगर हेड के बारे में बात करेंगे तो उसको कहा जाता है पढ़ा राजा। और ये याद रखना आसान है। कहाँ भूल सकते हो? ये पट्टी भूल सकते हो, तो पट्टी के लिए कहा ना मैंने आपको, कॉन्सेप्ट बताया ना, पट्टी के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया। जी हाँ। अरे शहीला, मैं लास्ट में जवाब दूंगा कि फीमेल जो है ना वो डाकुआ बन सकती है या नहीं, या खाली डायन भी बन सकती है, सब लास्ट में बताएंगे, हम देख रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आ रही है? सवाल लास्ट में पूछेंगे। बहुत बढ़िया से। जी सर। चलो जी, अब यही तो सवाल तो पूछेगा ही। अभी जो आप देखे ना, अभी जो पढ़े आप, पता भी नहीं चलेगा और वहीं से सवाल पूछा भी जाएगा। विक्रमादित्य भाई, आपके जो सवाल है ना सभी का उत्तर हम देंगे, प्लीज वेट। ठीक है? है ना? व- वरना जो है, हम तो कह रहे हैं कि अभी मुंडा जनजाति पर हम 3 महीना पढ़ा सकते हैं, कई किताबें लिखी गई हैं। समझो मेरी बात को, पहले काम से काम मतलब रखते हैं ना, उसके बाद फिर मेंस में जितना सवाल है ना सब भर भर के दे देंगे। चलो, अब मुंडा जनजाति में सबसे बड़ा पोस्ट क्या है भाई? पढ़ा राजा, है ना? पढ़ा राजा सबसे बड़ा पोस्ट है। कौन? मुंडा जनजाति में सबसे बड़ा क्या हो गया? पढ़ा पंचायत में पढ़ा राजा ही है ना सबसे बड़ा। अब सोचो कि कई सारे पंचायत है, ऐसे समझो, कितना सारा गांव मिल करके पट्टी बना, और कितना सारा पट्टी मिल करके क्या बना? पढ़ा पंचायत बना। ये तीनों तो याद हो गए ना? हाथू, कई सारे हाथू मिलकर के पट्टी, और कई सारे पट्टियों को मिलकर के पढ़ा पंचायत बनाया गया। और पढ़ा पंचायत के प्रमुख को कहा गया पढ़ा राजा। तो खाली पढ़ा राजा अकेले सब संभाल लेगा? बताओ जरा, सोचो जरा, है ना? पढ़ा राजा अकेले सब संभाल लेगा कि हाँ हम पढ़ा राजा हैं, प्रमुख हैं, सब मैटर हम सुलझा देंगे अकेले, दिन भर सब अकेले कर लेगा? नहीं करेगा। तो मुंडाओं के शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा के सहायक के रूप में 5 लोगों के बारे में उल्लेख है, और 5 लोगों को ही याद करना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं, जो सहायक के रूप में काम करते हैं। पहला है दीवान। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि याद रह सके आप लोगों को। क्या क्या? पहला आ जाता है हमारा दीवान, सभी को याद कराना है मुझे अभी। दूसरा आ जाता है ठाकुर। तीसरा आ जाता है पांडे। चौथा आ जाता है हमारा कर्ता। और पांचवा जो आ जाता है वो आ जाता है लाल। ठीक है, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, ये 5 लोग होते हैं जो कि पढ़ा राजा के सहायक के लिए होते हैं। ये जो पोस्ट है वो ब्लॉक लेवल पर आप देखते हैं ना कि प्रखंड स्तर पर कितने सारे पोस्ट होते हैं, बीडीओ है, सीईओ है ना? प्रखंड विकास पदाधिकारी है,
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, प्रखंड वित्त पदाधिकारी। मतलब बिल्कुल सही कहा आपने वर्षा, बहुत बढ़िया वर्षा, एकदम बहुत सुंदर। इसी तरह लिखते रहो, बाकी बच्चों को थोड़ा काम देगा। ये लोग के अलग अलग काम हैं, ये पांचों को आपको याद रखना है स्पेशली। ठीक है, आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि कौन पढ़ा राजा के सहायक के रूप में पद नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो आपको ये नाम याद रखने ही पड़ेंगे, जिसमें मैंने कहा ठाकुर है, दीवान है, पांडे है, करता है और लाल है। क्या क्या कहा? दीवान, ठाकुर, पांडे, करता एवं लाल। ठीक है, अब इसको इतना बार रिवीजन करेंगे ना कि एग्जाम हॉल में इसम सब हलवा लगना चाहिए। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये हलवा है। ये इतना बार रिवीजन ही हम कराएंगे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो सबके अलग अलग काम है, उससे पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, जैसे पूछ देगा कि लाल का क्या काम है, लाल क्या करता है मुंडा जनजाति में, तो आप याद रखिएगा वकील है ये, है कि नहीं? कहानी बताते हैं, कैसे याद रहेगा जीवन भर। समझ लेना, वकील जो है वो बहस कर रहा था, है कि नहीं? वकील क्या कर रहा था? बहस कर रहा था कि माय लॉर्ड, इसने गुनाह तो किया लेकिन जानबूझ के नहीं किया। चाकू निकाला, भोंक दिया। जज साहब गुस्से से लाल हो गए। पता है तुमको? नहीं पता है ना, तो पता कर लो। वकील और लाल, है ना? सभा का ये वकील होता है कौन? बिल्कुल, समझ में आया? याद रहेगा ये वकील वाला बात, कि लाल जो है, जज साहब लाल हो गए थे गुस्सा से। ठीक है, आया बात समझ में? जी सर। पांडे जी जो हैं वो कागज पत्थर देख रेख करते हैं। पांडे जी मंत्रवा पढ़िए ने, कि पथरिया निकालने दो बेटा, है कि नहीं? दस्तावेजों का रख रखाव, दस्तावेजों का रख रखाव। झोला पोथी लेके चलते हैं कि नहीं पांडे जी, बताओ तो हमरा। पांडे जी झोला पोथी लेके चलते हैं कि नहीं? कि जजमान आज पूजा ठीक से होगा। पोथी देखेंगे कि नहीं? एक कुंडली देखते हैं, पंडित जी कुंडली देखते हैं, है कि नहीं? तो बस पांडे जी जो है वो क्या कर रहे हैं? दस्तावेजों को रख रखाव कर रहे हैं। पूछा अगर जाएगा कि पांच को अगर सहायक है तो पांडे जी के की काम, है कि नहीं? अच्छा, दीवान मंत्री है, पढ़ा राजा का मंत्री है। जितना भी दीवाना को तुम देखोगे ना, सब मंत्री बनेल खोजता है। कि तुम मेरा साथ दे दो, हम दुनिया पलट के उलट देंगे, है कि नहीं? दीवाना जो है वो मंत्री बनता है हर जगह। तभी तो गनवा निकलल है कि कोई दीवाना पागल कहे ना, कोई तो मौके। तो यही है मंत्री कहेला। तो ये दीवान आपसे पूछा जाएगा तो समझ लेना पढ़ा राजा का मंत्री है। घायल करे ना, गजल कहे ना। ठीक है, तो ये लाल याद हो गया, दीवान याद हो गया, पांडे भी याद हो गया। बस याद करना है ठाकुर के बारे में, ये एक सहायक के रूप में है, कोई विशिष्ट इसका नाम नहीं है। लास्ट, आराम से समझते हैं अब इन लोगों का काम क्या होता है, बहुत प्यार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। क्लास समझ में आ रहा है तो बताते हुए चलिएगा, ठीक है? चलो,
मुंडा के बारे में मैंने आपको बात कर दिया कि भैया ये जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि अगर कोई गांव घर में विवाद होता है, कुछ निपटारा करना होता है, तो ये लोग अपना सहयोग देते हैं। ये लोग का मतलब अगर ये किसी पोस्ट में है, अगर गांव के प्रमुख हैं, अगर मुंडाओं के जनजाति में मुंडा हाथू का प्रमुख है, तो पूरा उसके शासन गांव को शांति समृद्ध रखना इसका काम है, विवादों का निपटारा करना ये सब चीज ये लोग का काम है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि सरपंच जी पहले बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे कि भैया कोई गांव में कुछ दू जो है सो जैनी मर्द जी है से लड़ाई कर लिया, सपोज मान लो कि ठीक है, हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो गया, तो पहले सरपंच जी बैठल रहते थे, चार आदमी और एक आदमी जी ऐसे बना रहता था, है कि नहीं, कि बोलिए काहे ले लड़े हैं। तब फिर वहां बात होता है, फिर जो है सो गुनाह जो है सो अगर पता चलता है तो उस हिसाब से फिर क्या होता है, सजा दिया जाता है। तो ये लोग भी वही करते हैं कि कुछ अगर अथी हो गया तो मारे, चलिए लिखिए, और सहायक जो रहता है लिखता है कि आज तारीख फलना है इतना, वो ऐसे ऐसे किया, दंड के रूप में रात्रि के भोजन आपके तरफ से लिख दिए जाइए। अब रात्रि के भोजन आप दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो भैया हम और आपके पूरा समाज आपको त्याग देगा, है कि नहीं। तो यही चीज जो है वहां पर चलता है। अंजलि पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे, अभी जो नहीं बताया है तो वो बता दिया, है कि नहीं। तो यही कहानी होता है, और सिंपल सी बात है, विवादों का निपटारा करना और विधि संबंध जो है चीजों का काम इन लोग का है। मानकी का भी इसी तरीके से है, लेकिन याद रख लीजिएगा इन लोगों को कोई भी पैसा कौड़ी नहीं मिलता है कि भैया इसको महीना पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी राजस्व प्रदान नहीं किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि इन लोगों को किसी भी प्रकार का राजस्व प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है। ये जो है साइडे से कमा लेते हैं, तो राजस्व की क्या जरूरी है कि ये मुखिया जी हमर बतिया सुनिए ना, हमरा कल बचा लीजिए ने, ठीक है ना, हमर भैंसिया ओकर जे है ने धाना खा गया था, वो बहुत दंड नहीं बचे, हमरा तो आपको दे देंगे 20 रुपया, है कि नहीं। तो ये जो है ना साइड इनकम हो जाता है, लेकिन मानकी जो है, जो पट्टी स्तर पर काम करते हैं, वो एक्चुअली में उनको राजस्व नहीं मिलता है। पढ़ा राजा सबसे बड़ा चीज होता है, लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा कि इसका जो चुनाव होता है, ठीक है, पढ़ा राजा का जो है वो चुनाव किया जाता है, ये पद वंशानुगत नहीं होते हैं। पढ़ा राजा के जो पद होते हैं वो वंशानुगत नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, बड़े लेवल पर बड़ा चीज होता है, ठीक है, और इनको भी किसी भी तरीके से टैक्स वैक्स पैसा कौड़ी नहीं मिलता है। इनका भी काम है, कोई भी विवाद हो तो इनको आपसी झगड़ा अब निपटारा ये लोग करेंगे। अगर हाथू में काम नहीं बना, हाथू में अगर नहीं हुआ तो लोग चल जाते हैं पट्टी में, और पट्टी में काम नहीं बना तो चल जाते हैं पढ़ा पंचायत में। सिविल कोर्ट में काम नहीं बना तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में काम नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट में। यही कहानी यहाँ पर है। और अंतिम चीज इस शासन व्यवस्था में जो आता है वो आता है कुछ कुछ शब्दावली, कुछ कुछ और भी अधिकारी, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। और हम इसको अच्छा यहां तक समझ में आ रहा है सबको। सवाल हम लास्ट में पूछेंगे पूरा, और चैप्टर आज ही फिनिश करेंगे। अच्छा सभी को समझ में आ रहा है, एकदम दिल से बोलना। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना तो मुझे बताओ कि नहीं आ रहा है सर समझ में। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि सर समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये, लेकिन अगर आप इसको समझ लिए, आप इसको अगर याद कर लिए, फिर तो बहुत ही खतरनाक होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप पीटी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, इस बात के लिए आप एश्योर रहिएगा, ठीक है। और आपके दम पे मैं बोल ही नहीं रहा हूं, अपने दम पे बोल रहा हूं। इतना बार टेस्ट कराएंगे, इतना बार रिवीजन कराएंगे, कहां जाओगे भाई। और टेस्ट में नंबर नहीं लाओगे, क्या जवाब दोगे मुझे। सिंपल सी बात है, एक एक बच्चे का स्कोर कार्ड शेयर कर देंगे हम, अभी नहीं, यहां पर ले आएंगे लाइव। पढ़ना तो पड़ेगा, समझ में आया। अधिकारी चाहिए, ठीक है, वो भी रियल वाले 100+। सिंपल सी बात समझिए, अपना पूरा दमखम। ओके दिव्या, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम ले लो, धीरे 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 धीरे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ाएंगे, ठीक है। बस मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए।
फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना है। हमारे पास नवंबर तक का समय है, टाइम नहीं बताएंगे, लेकिन करना है बस, ठीक है, किसी भी कीमत पे। दरोगा कुछ कुछ और भी इसमें अधिकारी और पद हैं इनके शासन व्यवस्था में। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, वो एक अलग दुनिया पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप ऐसे समझिए, एक अलग दुनिया पढ़ा रहा हूं। जैसे हम लोग के गांव में गांव होता है, पंचायत होता है, प्रखंड होता है, जिला होता है, राज्य होता है, देश होता है। तो एक दुनिया पढ़ा रहा हूं मुंडाओं के लिए। हाथू होता है, पट्टी होता है, पढ़ा पंचायत होता है, यहां तक पढ़ाया है ना। पंचायत का मुखिया हम लोग का मुखिया कहलाता है, तो इन लोग का पट्टी जो है, पट्टी के प्रमुख को मानकी कहते हैं। यही जानना है, यही रटना है, यही समझना है। समझ में आया कि नहीं। दरोगा का जो काम है वो काम होता है कार्यवाही निरंतर करना, बहुत बढ़िया। और बरकंदाज, यहां पर याद रखना, एक नए नाम आएंगे, कहेंगे बप्पा गया मैया, ऐसा ऐसा नाम आता है सर, समझ में नहीं आता। यही तो जेपीएससी है, यही तो सब कुछ है ना। बरकंदाज के बारे में अगर बात करते हैं तो ये गांव का सिपाही ही है। क्या है भाई, गांव का सिपाही। कैसे याद रखोगे कि बरकंदाज को ही बोला जाता है सिपाही। याद रख लीजिएगा कि भैया ये जे सिपाही के अंदाज है ने, अगर बरकंदाज पूछेगा तो आप याद रख लेना कि यार इस सिपाही के जो अंदाज है ने, वो बहुत बढ़िया है। कैसे, हुड़ 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 दबंग दबंग, है कि नहीं। तो ये बरकंदाज पूछेगा तो भूलना मत कि सर ने कहा था कि इसका अंदाज बड़ी मस्त है। किसका, सिपाही का। सिपाही है कि नहीं। दबंग दबंग वाला डांस देखे हो कि नहीं, बस वही वाला, कि उसका अंदाज जो है ना वो बहुत जबरदस्त है। आया बात समझ में। जी सर, बहुत बढ़िया। पाहन, आप जिंदगी भर एक बात याद रख लीजिएगा, जनजातियों में जैसे हम लोग के जाति समाज में क्या बोला जाता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मतलब पंडित जी को क्या कहा जाता है, कहा जाता है पंडित जी। इन लोग जो है अपना, या फिर हम लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं फुलढरिया। हर गांव में एक पूजा पाठ करने वाला होता है ना, हम लोग के इलाके में क्या कहा जाता है, फुलढरिया कहा जाता है कि नहीं, पाड़े बाबा। लेकिन ये लोग पाहन कहते हैं। आप जीवन भर जब तक सेलेक्ट नहीं होते हैं ना, इवन आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो भी तो आपको इनके क्षेत्रों में काम करना होगा। तभी तो आपको ये चाहता है कि वो आप जाने इनके बारे में। पाहन जो है वो धार्मिक प्रधान होता है। पंडित जी जो हमारे लिए हैं वो इनके लिए पाहन है, ठीक है। और पाहन का जो सहायक है वो है पुजार, बोला जाता है। हम लोग पुजारी बोलते हैं ना, तो इन लोग के मेन जो लीड रोल में है वो है पाहन। और पाहन के जो सहायक हैं, ठीक है, पुजार कहा जाता है। ठीक है, पुजार कहा जाता है या तो पनभरा। पुजार आप याद रख लीजिएगा कि पाहन के, ठीक है, बिल्कुल, पुजार या पनभरा कहा जाता है, ठीक है। और महतो, महतो ये लोग सामान्यतः पाहन के ही सहायक होते हैं, लेकिन संदेश वाहक के रूप में ये काम करते हैं। आगे हम इसको समझाएंगे संदेश वाहक क्या है, ठीक है। चलिए, अब मुंडाओं के शासन व्यवस्था में 3 प्रमुख स्थान हैं, ठीक है। उन तीनों स्थानों के बारे में जानते हैं। पहला, अखड़ा। अखड़ा का मतलब क्या समझते हो, अगर मैं कहूं अखाड़ा। अखाड़ा एक ऐसा जगह होगा जो पूर्ण रूप से खाली होगा, है ना। मुंडाओं के जनजाति में अखड़ा जो स्थान होता है वो खाली स्थान ही है, जहां पर पंचायत की बैठकें हो जाती हैं, जहां पर डांस फंक्शन वगैरह हो जाता है, जहां पर युवक युवतियां नृत्य करता है, कोई कार्यक्रम हो जाए, यही है अखाड़ा, है ना। पंचायत की बैठक, अखाड़ा मतलब खाली जगह जहां पर दूगो लड़ रहा है। लेकिन इन लोगों के जनजाति में जो नाम यूज किया गया है अखड़ा का मतलब ही खाली स्थान, मतलब जहां पर युवक युवतियां के नृत्य और संगीत के कार्यक्रम के लिए वो स्थान होता है, जिसको अखड़ा कहा जाता है। अखड़ा मतलब स्टेज, ऐसे आप समझ लीजिएगा। और सरना,
सरना आप जानते हैं ना कि सरना धर्म को आपने सुना होगा। सरना वो स्थान होता है, जैसे आप मंदिर कहते हैं ना पूजा करने के लिए, उसी तरीके से ये लोगों का जो सरना स्थान है, ये भगवान के शरण में जाते हैं। देवता का स्थान जो होता है ना, देवता का स्थान उसको सरना कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा एक बात को कि सरना जो स्थान है वो देवता का स्थान को सरना कहा जाता है। समझ में आया मेरी बात? समझ में आ रहा है मेरी बात कि मुंडाओं के शासन व्यवस्था में जो वर्ड आया है सरना, उसको देवताओं का स्थान कहा जाता है, क्योंकि देवता के शरण में ये जाते हैं। और शासन वो जगह होता है, जैसे आपने सुना होगा कि भैया कोई है। समझ में आया कि नहीं? क्या बोलते हैं हम लोग इसको, शासन को? शवों को दफनाए जाने वाला स्थान, कब्रिस्तान। समझ में आया कि नहीं? शासन। लेकिन ये लोग कब्रिस्तान को क्या कहते हैं? शवों को दफनाया जाने वाला स्थान को शासन कहा जाता है। ठीक है, जहां सब दफनाया जाता है। आई बात समझ में? जी हाँ। कहेंगे सर इतना मने हैं सर, बस लास्ट है। अभी सोचो कि हम शुरुए दिन हम झारखंडवे में अगर हम मेंस पढ़ा देते तो कितना डेंजर हो जाता। नहीं पढ़ाएंगे ना, 2-3 दिन क्लास चला लेते हैं, फिर मेंस पढ़ाएंगे। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए बच्चों को, उसके बाद मेंस पढ़ाएंगे। है कि नहीं? नहीं तो पहले दिन में बेहोश। आराम से करना, देखना यही चीज तुमको 1 महीना में कितना आसान लगने लगेगा। और है, बस ही लास्ट है, फिर खत्म। अरे एक को प्रश्न बोलेंगे नहीं छूटेगा, तो काहे छोड़ने देंगे? जब एक को प्रश्न नहीं छूटने के लिए बोले हैं तो छोड़ ही छोड़ेंगे वो। चाहे 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, हमारा ओकर से की मतलब है? पढ़ाना है, और सब चीज तो पढ़ाइए दिए हैं। आप ध्यान से समझो, कुछ कुछ चीज है शब्दावली है। ठीक है, अभी जो पोस्ट बताया था वो ये है शब्दावली, जो आपको जानना है। जैसे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद करते हो कि नहीं? है कि नहीं? वोकैब याद करते हो, फ्रेजल वर्ब याद करते हो, प्रीपोजिशन वगैरह सब कुछ रटना पड़ता है कि नहीं? उसी तरीके से शब्दावली जनजातियों के भी याद करने होंगे। नहीं याद करेंगे तो भैया दिक्कत है, इसको रटमटौवल कह सकते हो। समझ में आया? इसी से सवाल पूछता है, पता थोड़ी चलता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। ये लोग ये दे देता है, हम लोग सोचते हैं अंदर से कहां से पूछा है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। होड़ो को मैंने कहा, मुंडा स्वयं को कहते हैं होड़ो को। कहेंगे सर अभी आप बोले हैं कि होड़ो जगर बोलते हैं। अरे बाबू, होड़ो जगर उसकी भाषा को बोलते हैं, लेकिन मुंडा खुद को बोलते हैं होड़ो को। क्या बोलते हैं? होड़ो को। ठीक है, इंग्लिश में भी यही लिखना, होड़ो को। खुद को क्या बोलते हैं? ये लोग होए से शुरू करते हैं ज्यादातर। होड़ो को 3-4 बार यहाँ टाइपिंग हुआ कर दो ना, तब नहीं मजा आएगा। 3-4 बार टाइपिंग करोगे तभी मजा आएगा। अब चुकू मुकू बैठते रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा जो 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 बोल रहे हैं उसको लिखना भी सीखो। टाइपिंग हुआ कैसे करते हो, तुरंत वहां खाना खा लिए हैं, ऐसे वैसे। उसी तरीके से यहाँ पर भी टाइपिंग करो थोड़ा बहुत, या फिर कॉपी में लिखते रहो अगर है वहां बैठे हुए तो। होड़ो को मतलब मुंडा स्वयं को कहते हैं। ठीक। खूंट का मतलब होता है परिवार, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि खूंटा प्रति पैसा लागता हो। खूंटा प्रति पैसा लागता हो, नहीं समझ लें? एक खूंट होता है ना, खूंट। एक गांव है मान लो, तो खूंट है, खूंटा गढ़ दिए। एक परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, इसी तरीके से खूंट का मतलब होता है परिवार। कि हर परिवार से इतना इतना चंदा लगेगा, हर खूंट से इतना इतना चंदा लगेगा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है खूंट। अब एक आ जाता है खूंट कट्टी भूमि। मतलब यहां पर देखो, खूंट का मतलब हम लोग परिवार समझे हैं, और अब एक नया वर्ड आ गया,
खूंट कट्टी भूमि है ना, खूंट कट्टी भूमि। चल भाई एक में आराम किया जानो है कि भूमि यहाँ पर लिखल है, इसमें आराम क्या है कि यहाँ पर भूमि लिखा हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं। इसमें आराम वाली बात यह है कि इसमें भूमि लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि भैया अगर जंगलों को साफ करके रहना, जो मुंडा लोग रहते हैं ना जंगल को साफ करके, और कृषि के लिए जो भूमि तैयार करते हैं ना, उसी को कहा जाता है खूंट कट्टी भूमि। खूंट कट्टी मतलब ये अगर कोई जगह है और यहाँ पर बहुत सारा जंगल है, इस ये मान लो जंगल है, समझ रहे हो कि नहीं, इसको काटा, साफ किया, इस भूमि ये जो बन गया रहने लायक, खेती के लिए जो बना दिया, इसी को तो कहा गया खूंट कट्टी भूमि। समझ में आया कि नहीं। खूंट मतलब काटती भूमि, काट के भूमि बनाने वाला, समझ में आया कि नहीं। काट के भूमि बनाने वाला, क्या कह दिया हमने उसको, खूंट कट्टी भूमि। कृषि के लिए तैयार की गई भूमि को खूंट कट्टी भूमि कहा जाता है। बिल्कुल मालती जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जे इसको तैयार करता है उसको कहा जाता है खूंट कट्टीदार। खूंट कट्टी भूमि मतलब जंगल है उस जगह पे, काट दिया, जंगल को हटा दिया, जमीन को रहने लायक बना दिया, खूंट कट्टी भूमि हो गया। और जो हम अगर काट रहे हैं, मान लो कि हम अगर सब कुछ कर रहे हैं, तो हम कहलाएं खूंट कट्टीदार, है कि नहीं। हम ही है ना खूंट कट्टीदार, शहंशाह भाई साहब भाई, समझ में आया कि नहीं, खूंट कट्टीदार, ठीक है। मुंडाओं का जो गीती ओढ़ा है वो है युवा गृह। युवा गृह क्या है, युवा गृह, गीती ओरा। युवागिरी क्या है, गीती ओरा, आगे हम लोग समझेंगे, मुंडा जनजाति फिर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बस अभी आप ये समझ लेना, ये एक प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर होता है जहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। युवागिरी क्या है, गीती ओरा, है कि नहीं। आजकल देख रहे हो ना कि भाई कितना गाना चल रहा है कि सैयारा तू तो बदला नहीं है। यही है आज का जनरेशन, यही है हमारा ये आज का युवा पीढ़ी, है कि नहीं। मुंडा में कोई तरह का टेंशन नहीं है, खाली गीती गाएगा, तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा बदला नहीं है, वही है ठहरा हुआ है कुछ कुछ फलना चीज, है कि नहीं, ठीक है। शासन हमने उस जगह को कहा था, शासन हमने उस स्थान को कहा था जहां पर मुंडा जनजाति शवों को दफनाती है, ठीक है। जहां पर शवों को दफनाती है उस जगह को हमने शासन दीरी कहा था। लेकिन अगर उसी जगह पर जो पत्थर रखा जाता है उसको कहा जाता है शासन दीरी। शासन कब्रिस्तान समझो, ऐसे समझाया, ठीक है। और जहां पर पत्थर रखा गया उसको शासन दीरी कहा गया, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो भाई दो आखिरी बच गया, एक है भूत खेता, ठीक है। भूत खेता, भूत खेता का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। यहां पर नाम है भूत खेता। देखो खेत का मतलब समझते हो ना, जहां पर अनाज वगैरह सब उपजाया जाता है, धान गेहूं दुनियादारी, है कि नहीं। लेकिन क्या कहा कि भैया एगो गांव है, सपोज मुंडाओं की एक गांव है, यहां पर पूजा करने वाला कौन है, पाहन है। पाहन साहब बोल दिए कि भूत प्रेत का साया है ऐसे वैसे जो है से, ठीक है। तो कि ठीक है पाहन साहब, तो फिर पूजा कीजिए। तो पाहन क्या करते हैं कि भूत प्रेत से बचने के लिए पूजा करते हैं, समझ में आया कि नहीं। और पूजा करने के बाद वो जो जमीन है दे दिया जाता है पाहन को, कि लीजिए आपने भूत प्रेत के रक्षा के लिए क्या किया, पूजा किया, और हम आपको जमीन दे दिए। तो जमीन का नाम पड़ गया क्या, भूत खेता। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, भूत खेता का मतलब कि भूत प्रेत के प्रकोप से बचने के लिए पाहन ने पूजा किया, अब बदले में क्या मिला, खेत मिला, जमीन मिला।
उसी को कहा जाता है भूतखेता। पाहन को दी जाने वाली भूमि जो भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पूजा किया जाता है। हाँ, ठीक है। ये तो हो गया भूत प्रेत से बचाने के लिए जो जमीन दिया जाता है उसको भूत खेता बोला जाता है। और दूसरा, जो जमीन पूजा पाठ करने के लिए दिया जाता है उसको कहा जाता है डाली कटारी। टैक्स फ्री भूमि होता है ये भी एक भूमि का नाम है, जमीन है ये, ठीक है। ये भी एक जमीन है जिसका नाम, भूत खेता से पता चल रहा है कि जमीन के नाम होगा इसे, जमीन के बारे में बोल रहा है, पता चल रहा है। भूत खेता के बारे में नहीं पता चल रहा होगा, है ना। लेकिन डाली कटारी के बारे में भी नहीं पता चलता है। लेकिन ये डाली कटारी भी पाहन को दिया जाता है, उनके धार्मिक कार्य के लिए दिया जाता है कि पाड़े बाबा तो बड़ी बढ़िया पूजा करला, साल भर बहुत बारिश भले, सब चीज ठीक भले बाबा, तोरा एगो दवो यो को चीज, तो डाली कटारी भूमि दे दिया, जमीन दे दिया, टैक्स फ्री है। तो सोचिए कि वाहन को कितना सारा बेनिफिट होता है, कितना सारा सब कुछ होता है ना। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा, ये चीज हम लोगों ने जाना, और मुंडा शासन व्यवस्था इससे बाहर नहीं आएगा। और कोशिश हमारी यही होती है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन, है ना, आपको तैयार कर सके। जिन छात्रों को समझ में नहीं आया है 2 बार वीडियो को देखिएगा, 3 बार वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बारी है टेस्ट का, और टेस्ट हम लोग कवर करेंगे। पहला क्लास कौन कौन देख रहे हैं आज जेपीएससी का? मालती दोनों सेम नहीं है, डाली कटारी है पूजा करने के लिए, है ना, पहला चीज तो हो गया। और भूत खेता हो गया भूत प्रेत के बचने के लिए। समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आया? तंत्र विद्या दुनियादारी भूत, ई वाला समझ में आया कि नहीं? रानी बोबी जी, आज आपका पहला क्लास नहीं है। अरे भाई नेहा, अरे झूठा, सब झूठा काहे बोलता है। कोई बात नहीं रोशन जी, आप देख लीजिएगा। आप दोबारा, अच्छा सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार सभी बच्चे कमेंट करिएगा प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप सभी बच्चे कमेंट करिएगा। सबको समझ में आया? और याद भी हो गया, अभी मैं सवाल पूछूंगा ना, चिंता मत करिए। किली जो है गोत्र को कहा जाता है, छूट गया ना, अच्छा कोई बात नहीं, किली गोत्र को कहा जाता है। सभी को समझ में आ गया? अब सवाल जवाब है, आपको कुछ नहीं करना है। इस क्लास के बाद नोट्स बना लेने हैं अपने कॉपी में। और अगर आप कंजूसी करेंगे ना, देखो पीडीएफ तो दे ही देंगे हम, लेकिन अगर अपने से नहीं बनाओगे बड़ी पछताओगे, जेपीएससी नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात समझना। इसका एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और रिवीजन मल्टीपल टाइम आपको करना है, ठीक है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा, आज के बाद आप याद रख लीजिएगा कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको मुंडा शासन व्यवस्था का 1 सेकंड भी झलक मार के देखना है, देखना जरूर है एग्जाम तक। यही सिद्धांत है, यही है टॉपर बनने का सबसे बड़ा मूल मंत्र। समझ में आया कि नहीं? कि एग्जाम तक हम एक यही चीज को रिवीजन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। मतलब क्या, 1 मिनट देख लिया सरसरी नजर से, है कि नहीं? तीसरा चौथा दिन रिवीजन जब करोगे तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, साए 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 स्कैन हो जाएगा, फिर हो जाएगा। देखना है, ठीक है, देखते चलना है। हम कह रहे हैं ना कि अबरी यहां से एक भी बच्चा बाहर नहीं होना चाहिए कि सर हमारा 2 नंबर के लिए छूट गया है, हम सर मेरा 3 नंबर से, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक ही सिद्धांत है कि पीटी ना रुके, उसका मतलब है आपका डेली बेसिस पर रिवीजन। अरे अच्छा अच्छा का पीटी नहीं निकलता है, अच्छे अच्छे लोगों के। समझ में आया कि नहीं? जो इंटरव्यू भी निकाल चुके होते हैं, इवन जॉब में भी चले गए होते हैं और अगला बार सोचते हैं कि हम बढ़िया पोस्ट के लिए जाएं, पीटीओ नहीं निकल। पीटी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं मानता हूं कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन सोचो पीटी में कितना कंपटीशन है,
कितने लोगों से कंपटीशन है? 3 लाख से है। 3 लाख से तुम्हें 5,000 में आना है। असली कंपटीशन तो यही है। इसके बाद है मेंस में कि 5,000 अपने में, है ना। और वहां तक जब बच्चा पीटी क्वालिफाई करता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो चीर फाड़ देगा, मतलब कुछ भी कर सकता है उसके बाद। वो थोड़ी बैठल रहेगा, पीटी हो गलो कि करिए, ऐसे करेगा क्या? नहीं, फोड़ देंगे सीधा। आज जो विपुल आए थे हमारे स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, बहुत जबरदस्त था। समझ में आया कि नहीं? एकदम मजा आ गया मतलब। और उससे ज्यादा उनके पापा भी बहुत ज्यादा आज आए थे। 134वां रैंक था ना जी उनका। 134वां रैंक था उनका। मैं आपको विश्वास नहीं करेंगे आप। हेलो। तो उनका यही था कि सर मुझे निकालना है तो निकालना है। अभी भी वो मेंस बैच तो अभी कुछ दिन पहले ही लिए थे। नहीं होता तो अगला अटेम्प्ट तो देते ही देते। तो मेंस तो अभी कर ही रहे थे, अगला क्लास। अभी तो ये हो गया। हाँ, पापा जी बहुत खुश थे। उनके पापा जी बहुत, हर किसी माँ बाप की खुशी होती है ना। उनका अगर बेटा कोई भी सफल हो जाता है तो खुशी तो जाहिर सी बात है। आप अगर इस मोमेंट को जीना चाहते हैं ना, जिए। और हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तो बनेगा। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरी मेहनत की ताकत है, जो मैं जानता हूं अपनी मेहनत को। मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हें सरप्राइज टेस्ट देना पड़ेगा। और रिवीजन मुझे चाहिए। आपने फीस दिया है, कोई फीस ज्यादा नहीं लिया है बाबू, कि तुमने ना बहुत सारा फीस दे दिया है, 5500 दिया है ना। लेकिन अच्छा, 5500 नहीं बोलना था, बोलो का है। बाद में ये वीडियो कोई देख रहा होगा, उस समय 10,000 फीसवा रहेगा, तो वो बोल देगा कि सर हम लोग से 10,000 लिए। अरे बाबू, ऑफर चल रहा था उस समय, इसीलिए 5500 में दिए थे। ये उन लोगों के लिए जो वीडियो जो है ना बाद में देख रहा है। ठीक है। तो बाबू बुरा नहीं मानना। क्या करोगे, रिजल्ट के समय बैच आया था, उस समय नहीं सोचना, ठीक है, कि सर इतना लिए थे। वो 5500 ऑफरवा वाला था। ठीक है। हाँ, 10,000 हो जाएगा कोर्स। कहे कि और भी टीचर्स आएंगे, दिल्ली से भी टीचर्स आएंगे, तो 10,000 तो हो ही जाएगा। अच्छा बताओ, 7500 नहीं बाबू, 10,000 से नीचे नहीं दे पाएंगे हम आने वाले समय में। आप लोग तो आ गए ना कोर्सेस में, तो फिर समझिएगा। क्योंकि प्रॉपर कॉपी चेकिंग के लिए 2-3 लोग रहेंगे। इतने इतने स्टूडेंट की कॉपी चेक की जाएगी, उनको फीडबैक दिया जाएगा, उनको पर्सनली गाइड किया जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट पे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 12 लोगों की टीम बनाई है और 12 लोग काम कर रहे हैं। बिलीव मी गाइज, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 12 लोग 14 जेपीएससी पे काम कर रहे हैं। और ये 12 लोग, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं, हम लोग टीचर्स को छोड़ के, जितने लोग हैं ना उसको छोड़ करके, ये 12 लोग प्रॉपर स्टूडेंट के स्टैटिक्स पे ध्यान देंगे कि कौन बच्चा टेस्ट लगा रहा है, किसके स्कोर डाउन जा रहे हैं, किसके स्कोर अप जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? डाउन जा रहा है तो रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, क्यों डाउन जा रहा है। समझो, इस बार अगर मैदान में आए हैं ना, तो सिर्फ हवाबाजी के लिए नहीं आए हैं, धुआं मचाने के लिए आए हैं। समझ में आया कि नहीं? लक्ष्मी अभी तो ऑफर ही चल रहा है, अभी तो दाम कम है, कर ले हैं। हमरा अगर जहिया डीएसपी का पोस्ट पता चल जाएगा ना, तहिया ऑफर क्लोज कर देंगे। इंटरव्यू के लिए पूरा पैनल बनाएंगे, ठीक है, आईएएस ऑफिसर से लेकर के आईपीएस तक। ठीक है। और उन लोगों से, मतलब अभी तो 2-3 लोगों से हमारी बात भी होती है रेगुलर बेसिस पे। तो वहां से चीजों को लेकर के आएंगे, टेंशन मत लो। पूरा मेंस और इंटरव्यू तक का पूरा पैनल होगा इस बार। ठीक है। हमने इंटरव्यू सोचा था कि इस बार कंडक्ट, फिर सोचे काहेल जूठो नाम लेंगे कि इंटरव्यू करा है, हमारे स्टूडेंट है, नहीं करा है, छोड़ो हटाओ। बच्चों ने फोन किया, गाइड कर दिया गया, बच्चा ऐसे ऐसे है, वैसे वैसे है। ठीक है, बस वही बात है। नाउ क्वेश्चन पूछिए सर, बिल्कुल सही कहा अनु कुमारी आपने। चलिए, पहला प्रश्न, मुंडा जनजाति में गोत्र कितने होते हैं? 360, 340, 365, या नन ऑफ दीज? दूसरा प्रश्न, मुंडा जनजाति में पट्टी के प्रमुख को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? ऑप्शंस ए हाथू मुंडा, ऑप्शंस बी मानकी, ऑप्शन सी पढ़ा राजा। आंसर वह सब रगड़ दिया होगा, है कि नहीं? जी सर, बहुत बढ़िया। पढ़ा राजा को अभी बोल भी नहीं करेंगे, ऑप्शन दे देते हैं पहले। अब तुम अंदाजा लगाते रहो। अब क्वेश्चन बोल देते हैं। पढ़ा राजा को कितना राजस्व प्राप्त होता है प्रति साल, प्रति वर्ष कितना राजस्व मिलता है? देखा, गलत कर दिया ना। कितना पैसा मिलता है? नन ऑफ दीज पैसा मिलता है? कभी कहा मैंने आपको कि पैसा मिलता है? नन ऑफ दीज नहीं मिलता है। ठीक है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, मुंडा शासन व्यवस्था में बरकंदाज एक पद है जो क्या है? दरोगा, डीएसपी, आईपी, एसपी या सिपाही? मुंडा जनजाति में गोत्र को पवित्र माना जाता है। किस नाम के गोत्र होते हैं मुंडा जनजाति में? ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर है। किस नाम से होते हैं भाई? अरे ऑप्शन तो देख लो पहले, ऑप्शन तो देख लो। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? चलो, इनमें से कौन पढ़ा राजा का मंत्री होता है? इनमें से कौन पढ़ा राजा का मंत्री होता है? पांडे, लाल, दीवान, करता? बताओ। पांडे, लाल, दीवान। बड़ी टाइम हो गलो, लाइव टेस्ट हुआ हो। दीवान, देखे सब याद हो गया। तुमको लग रहा है ना बाबू, सब तुमको याद हो गया, सही बता रहे हैं। अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब सवाल देखोगे ना तो सब सवाल याद होगा। बस खाली लास्ट वाला याद कर लेना, भूलना मत। भूत खेता क्या है जानते हो ना? जान गया, डाली कटारी भूलना मत, रिवीजन कर लेना, ठीक है? समझ में आ गया सभी को? क्लास पसंद आया? पहले मुझे ये बताओ, क्लास पसंद आया? आपके 1 नंबर फिक्स, मतलब आप 100 नंबर की तैयारी कर रहे हैं ना, 1 नंबर कंफर्म हो गया। अब बच गया 99 नंबर, देख लेंगे उसको भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आएगा। 2 4 दिन चलाने दो मुझे पहले प्री, उसके बाद करेंगे हम लोग मेंस। मेंस बहुत खतरनाक करेंगे, अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है? नोट्स इसका बना लीजिएगा, नोट्स इसका बना लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से रिवीजन करिएगा। कल टेस्ट आपका अपलोड हो जाएगा, टेस्ट देके देखिएगा, हर तरह के क्वेश्चन होंगे, तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो में अपलोड हो जाएगा आपसे ठीक 1 घंटे के बाद, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, आपको उम्मीद करता हूं। विक्रमादित्य जी आपको भी रिप्लाई कर देता हूं। देखो आप अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। देखिए पढ़ाने के लिए बहुत हाई लेवल पर भी पढ़ा सकता हूं, हर बच्चों को पता है, पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूं। लेकिन जो आपके नीड्स के लिए नहीं है उसे हम नहीं बताएंगे। ठीक है, समझिएगा। झारखंड में जॉब क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी और वो दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए हम कर सकते हैं, नो डाउट, बट इतने बड़े सिलेबस को आने वाले कुछ महीने में समेटना है, इसलिए लिमिटेड कंटेंट के साथ चल रहे हैं। जहां जरूरत है आप लोगों के लिए बस उतना ही पढ़ा रहे हैं। फिर भी देखो 1.5 घंटे के लेक्चर हो गए। आमतौर पर ये लेक्चर मैं 20 से 30 मिनट में खत्म करता हूं, लेकिन 1.5 घंटा हो गया। आप समझिएगा, और आने वाले दिनों में आपके नॉलेज पूरा जब सिलेबस कवर हो जाएगा ना तो कुछ नहीं बचेगा। जो भी आपके डाउट्स हो जाते हैं ना कि जैसे कि ये बनेगी वो होगी कि नहीं, अगर हम उस पर टिप्पणी करेंगे तो और सेशन लंबा होगा। समझ में आया कि नहीं? हम तार्किक रूप से अगर चलेंगे, हम अगर तार्किक रूप से चलेंगे तो चलते हुए चल जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हो प्री प्री? फोन नंबर और नाम इसीलिए आ रहा है। दीपिका कैसा लगा आपको क्लास? मेंस की क्लासेस चला देंगे ना 2-3 दिन के बाद, हम चलेगा। अभी तो सर ले रहे हैं ना, दीपक सर, और भी टीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। एक्चुअली कल आपको, अभी लाइव जुड़ेंगे सभी बच्चे? यूट्यूब पर लाइव आ जाऊं मैं? 10 मिनट के बाद यूट्यूब पर लाइव आ जाऊं? क्या बोलती पब्लिक? अभिषेक थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, फिर सभी बच्चे लाइव जुड़ेंगे यूट्यूब पर। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से लाइव यूट्यूब पर। चलिए, धन्यवाद। टेक केयर गाइस, कल रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे जैसे आपका होमवर्क शेड्यूल है वैसे वैसे हम लोग इसको फॉलो कराएंगे। ठीक है, संवैधानिक विकास कराना है, कल करो।